नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है ये इनर वर्क सीरीज़ पर बनाई जा रही है। यह पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट इस सीरीज़ के बनाए जा चुके हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में सही से समझने के लिए वह प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस जर्नी में हमें आगे बढ़ने के लिए जिस इनर वर्क को करना पड़ता है उसे सिस्टमैटिक वे में सीरीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने वाले प्रीवियस वीडियो की नॉलेज को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट चक्र से रिलेटेड वुंड्स के बारे में, उन जख्मों के बारे में जो हार्ट चक्र में हमारे अंदर तक डीप में कहीं होते हैं। हार्ट चक्र हमारे अपर चक्र और लोअर चक्रास का ब्रिज है। यहाँ पर हमारे दिल में गहरे जख्म कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन में ही हमारे अंदर घर कर जाते हैं, और उन बचपन के जख्मों को सही करने के लिए, उन घावों को भरने के लिए हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग कुछ और नहीं, वो हमारा ही बचपन का स्वरूप है, जिसे कहीं ना कहीं हमने आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह हमारी पर्सनैलिटी में साफ झलकता है। अगर हम प्रेजेंट में कुछ भी बिहेव करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा वो अंदर का छोटा बच्चा जो डरा सहमा जख्मी हालत में है, वह जिम्मेदार होता है। इस इनर वर्क में हम अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पीछे बैक में जाकर उन घटनाओं को, उन इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को क्लीन करते हैं जहाँ पर भी हमें पेन मिला होता है। यह किस तरीके से होता है, यह समझाने के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ। नंबर 1, अगर बचपन में कहीं आप अपनी पसंद से कुछ करना चाहते थे, आपका पैशन था डांसिंग, लेकिन आपको ये कहकर उससे रोक दिया गया कि ये भी कोई प्रोफेशन है कि आपको बड़े होकर डांसर बनना है। आपको फोर्सफुली डांस करने से रोका गया हो और किसी और प्रोफेशन के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, ऐसे प्रोफेशंस की तरफ मोटिवेट किया गया हो। आप ना चाहते हुए उन प्रोफेशंस में आ गए जिनमें आप आना नहीं चाहते, लेकिन आपका जो अंदर का बच्चा है वो आज भी वहीं अटका हुआ है। आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। रीज़न आपकी समझ नहीं आ रहा। जब आप अपने अंदर के अंतर्मन में जाते हैं, सबकॉन्शियस में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं उस स्टेज में जहाँ आपको मना किया गया, आप अंदर से इतने जख्मी हैं कि इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और डांसर बनने के उस पैशन को अंदर से छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही रीज़न है
कि प्रेजेंट में आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप सेटिस्फाई नहीं हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अकल साइंस, ज़्यादातर फैमिलीज़ अकल साइंस में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लेने देती, लेकिन बच्चे बिना बताए चोरी छुपे इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर पेरेंट्स को यह पता चल जाए तो वो उन्हें रोकते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते बच्चा इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं अंदर से बाय बर्थ इन चीज़ों को कैरी कर कर आया है। वो प्रीवियस बर्थ से ही इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। उनका बच्चा स्पेशल है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं मानते और उनको किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए कहते हैं जिसके लिए उनकी अंतरात्मा तैयार नहीं होती। इनर चाइल्ड हीलिंग में आपके पास्ट के उन सेक्शंस तक आपको ले जाया जाता है जिस कारण से वह बच्चा डरा सहमा हुआ है। इस इनर चाइल्ड हीलिंग को करने के लिए नॉर्मली आप दो ही तरीके अपना सकते हैं। आप स्वयं अपने पास्ट के उन इवेंट्स को याद करें जहाँ जहाँ आपको हर्ट हुआ, जहाँ पर आपको वो कार्य करने से रोका गया जो आप करना चाहते थे। तो आप पास्ट में जाकर वहाँ पर अपने उस इनर चाइल्ड को प्यार कर सकते हैं। उसको प्यार कर कर वापस ये ट्रस्ट दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि उस टाइम मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं आपको जो आप चाहें करना वो करने दे सकता हूँ। और इस तरीके से उन पुराने जख्मों को आप मरहम लगाकर सही कर सकते हैं। उस डरे सहमे बच्चे को एक अच्छा खिलखिलाता बचपन दे सकते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का वो बच्चा जिसे कहीं ना कहीं डरा सहमा दिया गया है वो जख्मी ही रहता है और हमारी प्रेजेंट की लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता रहता है। यही कारण है कि हमारी बचपन की पर्सनैलिटी और बड़े होने की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसको हील करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप अपने उन पास्ट के इवेंट्स को याद कर सकते हैं। आप ड्राइंग का सहारा ले सकते हैं और ड्राइंग में वो ड्राइंग बना सकते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, और उसे इमेजिन करें कि आप वो सब कर रहे हैं। नॉर्मली सबसे बेस्ट तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग का कि आप इसके लिए अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग कराएं, और वो भी किसी दूसरे पर्सन से जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो। इसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर्स एंड मास्टर्स की हेल्प ले सकते हैं जो इन सब चीज़ों में पारंगत हैं और आपके इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। जब मैं व्यूअर्स के इनर चाइल्ड को हील करती हूँ, बहुत बार हैरानी होती है कि उनके अंदर का वो छोटा सा बच्चा जिससे वो कभी मिल ही नहीं पाए थे, उन्हें ये ही नहीं पता था कि वास्तव में उनके अंदर एक छोटा बच्चा अभी भी है जो आगे नहीं बढ़ पाया है, और वही उनकी सक्सेस और इमोशनल फीलिंग्स के बीच में आने का कारण है। उनके रिलेशनशिप्स को सही नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि
ट्रस्ट नहीं है। जब हमारा इनर चाइल्ड अनहील्ड होता है तो हम किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और ट्विन जर्नी में तो खास कर ट्रस्ट इशू होते ही होते हैं। ज़रूरी नहीं ये जो हमारा इनर चाइल्ड है वो बचपन में ही वुंडेड हुआ हो, वह पास्ट के किसी ट्रॉमा को भी अपने साथ कैरी किए हुए हो सकता है। हमें अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम अंदर से आज भी एक छोटे बच्चे ही हैं। वो छोटे बच्चे जो अपनी मन मर्ज़ी से जीना चाहता है, अपनी पसंद के कार्य करना चाहता है, उस रेनबो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है जिसके बारे में कभी हम बचपन में सोचा करते थे। इस इनर वर्क में हम अपने अंदर के उसी छोटे बच्चे को उसके रेनबो लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। उस छोटे बच्चे को ये ट्रस्ट दिलाते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं कि अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम खुद हैं जो स्टैंड ले सकते हैं, उसे उसकी पसंद की ज़िंदगी दिला सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग में आप अपने उस अंदर के छोटे बच्चे के अंतर्मन के सभी इश्यूज़ को हील करते हैं। इस हीलिंग थेरेपी में आपको आपके पास्ट में उन सभी ट्रॉमास तक लेकर जाया जाता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे, जिन कार्यों को करने के लिए आपको मना किया गया आप वो करना चाहते थे। आपके पैशन, आपकी पसंद नापसंद आपके अपने हिसाब से थी। आज की आपकी जो पसंद नापसंद है वो सोसाइटी की देन है, लेकिन आपके अंदर का जो छोटा बच्चा है उसकी पसंद नापसंद आपकी थी, ओनली एंड ओनली आपकी। आप उस बच्चे को इतना विश्वास दिलाते हैं कि अब उसे अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। हम ये इनर चाइल्ड को हील क्यों करें? ये इनर वर्क इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस ट्विन जर्नी में वो ये कहता है कि जितनी भी ट्विन सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट फील करती हैं। उनका बचपन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। नॉर्मल सोल्स के मुकाबले जितनी भी ट्विन सोल्स हैं उनके बचपन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन दिया जाता है। ये पेन सेपरेशन का, सबसे पहला पेन तो सेपरेशन का ही है, और ये पेन इनके अंतर मन में घर कर जाता है। इनसे हर एक चीज़ छीन लेने की कोशिश की जाती है, और बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होने की वजह से उनका अंतर्मन इस सेपरेशन को इस कदर अंतर्मन में बैठा लेता है कि चाहे वो कुछ कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन उनके जो रिश्ते हैं उनसे छिन जाएंगे। और ये एक विश्वास उनके हर एक रिश्ते को वास्तव में छीनना शुरू कर देता है। जो ट्विन सोल्स हैं उनके बचपन में वो प्यार के लिए तरसते रहते हैं। उनको उनकी फैमिली से भी वो प्यार नहीं मिलता। वो मदर के प्यार के लिए तरसते हैं। मदर या तो बचपन में ही गुज़र जाती हैं, या फिर मदर का जो नेचर है वो अच्छा नहीं होता।
चाहे रीज़न उसका कुछ भी हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, भले ही हमें ऐसा लगे कि हमारी मम्मी हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन हर माँ अपने बच्चे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। बस अपने बच्चे को प्यार करने का तरीका हर माँ का अलग होता है। वो एक माँ किसी बच्चे को किसी बात के लिए प्यार से समझाती है और दूसरे बच्चे को डांट डपट के, क्योंकि माँ को ये मालूम है कि उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता। वो क्या देखता है कि मम्मी का जो बिहेवियर है वो मेरे साथ डिफरेंट है, मेरे सिबलिंग्स के साथ डिफरेंट है, मेरे भाई बहन के साथ डिफरेंट है और मेरे साथ डिफरेंट है, तो मेरे साथ ही क्यों। और ये जो ट्विन सोल्स हैं, बचपन से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इनकी फैमिली में बाकी बच्चों के मुकाबले इनको बहुत टफ़ तरीके से, रफ़ एंड टफ़ तरीके से पाला जाता है। एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही इन बच्चों की जो परवरिश है वो वॉरियर्स की तरह की जाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की। उनको रोने तक के लिए मना किया जाता है। वो खुलकर अपने दुखों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और यही कारण है कि ये जो ट्विन सोल्स हैं ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैस्कुलाइन एनर्जी में तो खासकर ये इशू होता है कि इसको पेन होते हुए भी वो कभी किसी के सामने अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते कि उन्हें पेन हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। अगर ट्विन सोल मैस्कुलाइन एनर्जी में है, फिर चाहे वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में, उनके आंसुओं को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, उनको रोने नहीं दिया जाता। यही रीज़न है कि मैस्कुलाइन एनर्जी, जिन्हें आप फीलिंगलेस समझते हैं, वो ऐसा बिहेव करती है। एक्चुअल में जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन क्योंकि उसके बचपन के ट्रॉमास वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रही है और उसने ये देखा है कि जब जब वो सॉफ्ट पड़ा है, यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल या जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, कि जिसकी भी बॉडी के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है उसने इतने ट्रिगर्स लिए होते हैं अपने इमोशंस को लेकर कि जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया उसने ही उसके ट्रस्ट को तोड़ा, तो ये ट्रस्ट इशू होता है। और जब वो एक्चुअल में अपनी डिवाइन फेमिनाइन के सामने आता है तो वो उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है ये भी एक धोखा है और अगर मैंने यहाँ इसे एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ भी मुझे धोखा ही मिलेगा। इस तरीके से चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन, दोनों को ट्रस्ट इशू होता है और अपने इस ट्रस्ट इशू को हील करने के लिए ही हमें अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसे हील करना होता है। जब एक फेमिनाइन डरी सहमी और इंट्रोवर्ट होती है तो उसका रीज़न भी बचपन ही होता है, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं जानता कि क्या उसे बोलना है क्या नहीं। वो खुल के जीना चाहता है, लेकिन उसे बात बात में रोका टोका जाता है। फेमिनाइन एनर्जी को यह एहसास कराया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मैं फिर यहाँ कहूँगी, मैं जेंडर की बात नहीं करती, क्योंकि जेंडर में ये हो सकता है कि लड़कियों को नॉर्मली ये कहा जाता है ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, ज़्यादा तेज़ नहीं, खिलखिला के हंसना, दूसरों के साथ ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं जाना, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने, आधी रात में नहीं जाना, फ्रेंड्स के पास नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली
फीमेल्स के साथ होती हैं, लेकिन मैं कहूँगी अगर आप मेल बॉडी में भी हैं लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है, तो बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है और आप ओवर प्रोटेक्टिंग के कारण परेशान हो जाते हैं और अपने वो सभी कार्य, वो सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि आप दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं, अपने लिए आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और इसी को डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको अपने इस इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवरऑल मैं कहूँगी कि चाहे आप किसी भी एनर्जी में हैं, चाहे आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट थेरेपी यही है कि या तो आप स्वयं मेडिटेशन के थ्रू अपने इनर चाइल्ड को हील करें या फिर आप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अपने इनर चाइल्ड को हील करें। आप जहाँ कंफर्ट समझते हैं उस मेथड से अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और साथ ही साथ आपको दिल से बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने इश्यूज़ को हील कर रहे हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जब मैं ये पढ़ती हूँ कि हाँ, मेरी इन वीडियोस से आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिल रही है, आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं।